महाभारत के युद्ध में कई बड़े महान योद्धाओं ने भाग लिया था, जिसमें कई देवताओं के अंश थे तो कई मायावी राक्षसों के। महाभारत के युद्ध से पहले 3 राज्य बहुत शक्तिशाली थे, मगध, पांचाल और हस्तिनापुर। इन राज्यों पर कोई दूसरा तो दूर, खुद देवताओं के राजा इंद्र भी आक्रमण करने से डरते थे, क्योंकि मगध में कंस, जरासंध और पांचाल में राजा द्रुपद, इसके अलावा हस्तिनापुर में भीष्म पितामह जैसे योद्धा थे, जिनके रहते ये 3 राज्य बेहद ही ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन पितामह भीष्म के रहते ऐसा क्या हुआ कि कंस ने हस्तिनापुर पर हमला किया? आज की इस खास वीडियो में यही जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब पितामह भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए कन्या देखने गए तो उन्हें अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए कोई उत्तम रानी नहीं मिली, जिसके बाद भीष्म ने अपने सेनापति को दूसरे राज्यों में रानी ढूंढने के लिए भेजा। तब वह भगदत्त के राज्य असम में पहुंचा। सेनापति ने वहां देखा कि भगदत्त लोगों की बलि दे रहा था, जिसमें उनका एक सेनापति भी शामिल था। तभी वह भगदत्त के राज्य से शीघ्र ही हस्तिनापुर पहुंचा और उसने ये बात पितामह भीष्म को बताई, जिससे भीष्म बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूलास्त्र को भगदत्त का नाम लेकर उसके राज्य में छोड़ते हैं, जो सीधा राज्य में जाकर भगदत्त की गर्दन में लगता है और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। जब ये बात कंस को पता चली तो उसका क्रोध छठे आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि कंस और भगदत्त बहुत प्रिय मित्र थे। उसी क्षण वह अपनी सेना लेकर हस्तिनापुर के लिए रवाना हो जाता है। जब कंस हस्तिनापुर के निकट पहुंचता है तो वह अपनी गदा ठोक से धरती पर प्रहार करता है, जिससे हस्तिनापुर की धरती कंपित हो उठती है। भीष्म घबरा जाते हैं और अपने महल के सबसे ऊंचे दुर्ग से जाकर देखते हैं तो उन्हें हस्तिनापुर से कुछ दूर वहां कंस की सेना दिखाई देती है। तभी भीष्म के सेनापति अपनी 2 अक्षौहिणी सेना को युद्ध के लिए सज्ज करते हैं। तभी भीष्म उन्हें मना कर देते हैं और अपने रथ पर सवार होकर कंस की ओर बढ़ने लगते हैं और अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर इतनी जोर से गर्जना करते हैं कि कंस के रथ की छतरी उड़ जाती है। तभी कंस अपने सेनापति को भीष्म से युद्ध करने भेजते हैं, लेकिन कंस उसे अपने बाण से बीच में से चीर देते हैं। उसके बाद कंस पूरी सेना को भीष्म पर आक्रमण करने भेजता है, लेकिन भीष्म अपने कुटुम्बास्त्र के द्वारा कंस की आधी से ज्यादा सेना को जमीन में समा देते हैं, जिसके बाद कंस और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है और अपने अमोघ अस्त्र का आवाहन कर भीष्म पर छोड़ देता है, जिससे भीष्म के रथ में आग लग जाती है और पितामह भीष्म जमीन पर गिर जाते हैं। भीष्म को जमीन पर गिरा देख कंस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या अब इतना ही बल बचा है हस्तिनापुर में? इतना बल तो हमारे घोड़ों में है। कंस की ऐसी बातें सुन भीष्म को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वह ब्रह्मास्त्र और पशुपतास्त्र को इकट्ठा अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं। जैसे ही वह अपने दिव्यास्त्र को कंस पर चलाने वाले होते हैं, तभी आकाशवाणी होती है। आवाज आती है कि कंस का वध किसी और के हाथों निश्चित है, कृपया आप अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग ना करें। जिसे सुन भीष्म पितामह कंस को छोड़ देते हैं और उन्हें जाने देते हैं।